राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े डगमगा जाते हैं। लोगों का कहना है कि वो देश देश का कहकर हिंदू हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं। मैं बिलीव करता हूँ कि वो सबका साथ सबका विकास में बिलीव करते। 10 साल हो गए हैं, बीजेपी ही चल रही है, अब बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो 50 साल पहले कांग्रेस जब चल रही थी तब किसी ने ये नहीं बोला था, और बदलाव हुआ ना बीजेपी, और बदलाव अच्छा हो रहा है। विकास जिस क्षेत्र में अभी स्पीड से बढ़ रहा है, क्यों चाहेंगे बदलाव हो? पिछले 50 साल में जो कार्य इतनी स्पीड से नहीं हुआ, 10 सालों में हो गया है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में लल्लू राम का पब्लिक मीटर पहुंच चुका है आज के युवाओं के बीच में, और मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। आज का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही युवाओं को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। ऐसे में आज का युवा लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचता है और किस तरीके की भूमिका वो लोकसभा चुनाव में निभाने वाला है, ये जानने की कोशिश आज का पब्लिक मीटर ज़रूर करेगा। क्या नाम है आपका? नीलांशना कटारे। पहली बार वोट करेंगे कि वोट किया है? वोट किया है पहले। पहले क्या एक्सपीरियंस रहा है? हम एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है, बट ये रहता है कि जैसे आपने बोला कि काम तो सारी पार्टीज़ करती है, तो नो डाउट सारी पार्टीज़ काम कर रही है, बट कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो ज़्यादा काम करती तो है। आपका वोट फिर इस बार बीजेपी को जाएगा कहीं ना कहीं? मैम जाएगा तो ऑब्वियसली बीजेपी को ही, क्योंकि जो अदर पार्टीज़ हैं वो उतना नहीं करती। हमने देखा थोड़ी एंटी नेशनलिस्ट भी हैं पार्टीज़, कुछ काम उनके ऐसे हो जाते क्या देख के वोट करेंगी? फिर चेहरा देख के वोट करेंगी कि पार्टी का काम देख के वोट करेंगी? क्या देखेंगी? पार्टी का काम देख। पार्टी का काम देखेंगी, मतलब पार्टी काम करनी चाहिए, चाहे वो पार्टी को लीड मोदी जी करे या राहुल गांधी करे। नहीं मैम, मैं ये भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े डगमगा जाते हैं, और मोदी जी जो है वो लेकर चलते हैं कि थोड़ा जो कंट्री है वो साथ में चले, बट उनके भी कुछ ऐसे हैं जो कुछ रूल्स हैं या फिर कुछ ऐसी जो पॉलिसीज़ है वो बना सकते हैं, बट वो बना नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? आयुष डोंगरे। पहली बार वोट कर रहे हैं कि किया है पहले? किया है इसके पहले भी। क्या एक्सपीरियंस रहा वोटिंग का? तो अच्छा था, मतलब हमने ऐसे चेहरा देख के वोट किया था। कौन से क्षेत्र से हैं? भोपाल से, बाहर से हैं? नहीं, छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से हैं। तो क्या माहौल है छिंदवाड़ा का इस वक्त? वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कमलनाथ जी का हमारे यहाँ पे बड़ा रुतबा है, और उन्होंने काम भी किया है वहाँ पे, जिस कारण हमारे इधर सब तरफ कांग्रेस को ही वोट देते हैं, और उन्होंने काम किया है और उन्हीं को ही वोट देंगे हम। तो आपका मत भी एक तरीके से कांग्रेस पे जाने वाला है। बिल्कुल। तो कांग्रेस पर अगर हम बात करें, कंपेयर करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कांग्रेस कमज़ोर पड़ती दिख रही है। आपको क्या लगता है, क्या कारण है? माहौल भी है, क्योंकि अब श्री राम जी का मंदिर बनवाया है, वो एक माहौल है, और इससे पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई गई थी। तो ऐसे बहुत से ऐसे कारण हैं जो बीजेपी को लीड में लाते हैं, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं मौका भी नहीं मिला था। एक मौका मिला था, उसके बाद 18 में एक सरकार फिर टूट गई थी, तो वो भी एक फैक्टर काम करता है। तो मतलब आपको लगता है कांग्रेस को मौका ही नहीं मिल रहा है, इसलिए मौका मिलना चाहिए फिर इस बार? हाँ बिल्कुल, वो मौका मिलता है पार्टी को तो पार्टी काम भी करती है, वो भी एक फैक्टर है। देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, लोग चाहते हैं कि हर किसी को मौका मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवेंद्र मेवाड़ा है, मैं झाबुआ झाबुआ के हैं। क्या माहौल चल रहा है आपका लोकसभा चुनाव, आपके एरिया में लोकसभा चुनाव को लेकर? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी सबका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो फिर आपका वोट किसकी तरफ जाए? मेरा वोट बीजेपी पर जाएगा, पर किसी वर्टिकुलर एजेंडा को लेके नहीं है। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है उसको लेके। जिस तरह से मोदी जी ने 2014 के बाद से आने से लेके नोटबंदी में जो भ्रष्टाचार को उन्होंने हटाया, उसके बाद जिस तरह से कोरोना के टाइम में उन्होंने 2 साल जब बाकी सारे देश डगमगा गए थे, वैक्सीन नहीं बना पा रहे थे, भारत ने अपनी स्वयं की वैक्सीन बनाकर उसे आगे पहुँचाया। जिस तरह से देश को संभाला, और जो लॉकडाउन, किसी देश ने सोचा नहीं था कि लॉकडाउन का ये रहेगा, और उन्होंने वो चीज़ करी वो। और अभी जिस तरह से राम मंदिर का उन्होंने कहा था, और 22 जनवरी को राम मंदिर में सब शामिल हुए। लोगों का कहना है कि वो देश देश का कहकर हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं। मैं बिलीव करता हूँ कि वो सबका साथ सबका विकास में बिलीव करते। वो ऐसे किसी पर्टिकुलर एक हिंदुइज्म मुस्लिम्स लेके नहीं, वो सब में ऐसा कुछ नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी को भी उतना ही आरक्षण मिल रहा है जितना हिंदू कम्युनिटी को मिल रहा है। बदलाव पे नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, बीजेपी ही चल रही है, अब बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो 50 साल पहले कांग्रेस जब चल रही थी तब किसी ने ये नहीं बोला था, और बदलाव हुआ ना बीजेपी, और बदलाव अच्छा हो रहा है। विकास जिस क्षेत्र में अभी स्पीड से बढ़ रहा है, क्यों चाहेंगे बदलाव हो? पिछले 50 साल में जो कार्य इतनी स्पीड से नहीं हुआ, 10 सालों में हो गया है। 10 सालों में और कितना बढ़ जाएगा? आपको क्या लगता है, कैसा विकास होना चाहिए? मैम विकास पे मतलब मेरा ये था कि देखिए, आप ऐसा बोल रहे थे ना कि मतलब विकास तो पिछले मैं मतलब हम जब से समझ पड़ी है हमें, तो उसमें देखा जाए तो हमारे सामने हमेशा बीजेपी ही रही है। तो जो सरकार को हम काम करते हुए देखेंगे, अब मतलब ऑब्वियस है कि हम
उसी के पे ट्रस्ट कर सकेंगे ना। कभी हमने मतलब देखा नहीं कांग्रेस को कि मतलब बोल सकते हैं ना कि आपने कांग्रेस को काम करते ही नहीं देखा है एक तरीके। देखिए हमारे एरिया में जब से मैं बड़ा हुआ हूँ या फिर जब से समझ पड़ी है ना, तब से हमेशा बीजेपी मेरे सामने रही है और हमेशा काम करते हुए मैंने बीजेपी को ही देखा हूँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको कांग्रेस को या किसी और पार्टी को काम करते हुए देखना चाहिए? मैम इस बार जो मैं बालाघाट एरिया से हूँ, तो इस बार हमारा जो रीजनल एरिया था यहाँ पर इस बार चेंजेस हुआ है। 15 साल से बीजेपी चल रही थी, इस साल कांग्रेस आई है, तो थोड़ा चेंजेस देखने में मिला है हमें इस बार। तो बदलाव जो हुए हैं वो अच्छे हैं या नहीं? अभी तो सेम ही है, कुछ चेंजेस दिखा नहीं है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, तो मैं भी चाहूँगा अगर रीजनल पे कोई भी पार्टी रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि सेंट्रल पे तो बीजेपी चाहिए ऐसा। अब की बार हम बात करेंगे देश के विकास की या सरकार के विकास की नहीं, एक स्पेशल वर्ग महिला वर्ग के विकास की। उनका विकास कितना हुआ है, वो कैसा विकास चाहती है और सरकार के विकास में वो क्या भूमिका निभाएंगी, ये हम ज़रूर जानेंगे। सरकार फिर से बनने वाली है, फिर लोकसभा चुनाव होने वाले। क्या लगता है कि इस बार महिलाओं का जो वोट है वो किसकी तरफ जाएगा? बीजेपी की तरफ जाएगा। लाडली बहना योजना चलाई है बीजेपी ने, आयुष्मान योजना चलाती है, उज्ज्वला योजना चला रही है, तो ये महिलाओं की तरफ ज़्यादा फोकस करती हैं, तो महिलाएं ऑब्वियसली बीजेपी को ही वोट देंगी। तो महिलाओं की मांग फिलहाल सरकार से क्या रहेगी? आपकी पर्सनल मांग बताइए, आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी और क्या चाहिए? सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और एजुकेशन पॉलिसी जो है वो वुमेंस के लिए और आगे बढ़ाई जाए। अच्छा, बात यहाँ सुरक्षा की हुई है। कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाएं सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस करती, भले ही सरकार काफ़ी सारी योजनाएं चला रही हैं। तो आपको लगता है कि उन क्षेत्रों के लिए क्या होना चाहिए? मैम सुरक्षा योजनाएं तो मतलब सरकार बहुत ध्यान दे रही है महिलाओं के, लेकिन कहीं जगह पर ऐसा है कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ गलत भी होता है तो वो वहीं या तो घर वालों के दबाव में आकर या फिर किसी भी वजह से इज्जत के दबाव में आकर बोल नहीं पाती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए, सरकार अगर उस चीज़ पर ध्यान दी जाए कि महिलाओं को उनकी समस्याओं के बारे में बोलने का मौका दिया जाए, तो शायद महिलाएँ अपनी सुरक्षा के लिए आगे लड़ेंगी। ये जो महिला सुरक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है इसका असर लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? वैसे तो मैं पहली बार ही वोट कर रही हूँ, तो मैं वोट दे भी दूंगी तो बीजेपी को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक भी बहुत सारी अच्छे योजनाएं लाई हैं। तो सही है कि पड़ेगा असर, 100% नहीं तो थोड़ा 80% तो ही पड़ेगा ही, बिकॉज कि बीजेपी सरकार ने वैसा कुछ किया है। अच्छा, महिला सुरक्षा के बारे में हम सिर्फ महिलाओं से ही नहीं बात करेंगे, हमारे साथ जो पुरुष हैं, जो युवा हैं, जो मेल हैं, उनसे हम बात करेंगे कि हमारे देश में जो महिला सुरक्षा का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से वो उसे या तो और निखारना चाहेंगे या उसे लेके क्या कुछ सोच है उनकी। महिला सुरक्षा काफ़ी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाएँ आज भी सुरक्षित नहीं महसूस करती अपने आप को। सरकार क्या भूमिका निभाए इसमें? जी बिल्कुल, जैसे देखा गया है अभी तक के महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं और वो किसी हद तक बिल्कुल ज़रूरी भी है, क्योंकि हमने देखा है अपने पास में कितने सारा मतलब महिलाएं सेफ़ नहीं हैं और ये चीज़ें आज भी देखी जाती है कि महिलाएं आज भी सेफ़ नहीं है। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये मतलब करना चाहिए और आगे। तो क्या महिला सुरक्षा मुद्दा जो है वो लोकसभा में कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट जो है वो सरकार से हटाएगा? नहीं, हटाएगा तो नहीं, बिल्कुल जाएगा। और जैसे कि हम दसों सालों से देखते आ रहे हैं, जैसे हमारी भाजपा सरकार है, उन्होंने इतना अच्छा काम करते आ रहा है और इतनी अच्छी चीज़ें करी है कि शायद ही हमारी कांग्रेस कर पाती, या उसके पहले भी कांग्रेस का जो एक शासन चला था उसमें कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। 10 साल से हमने ये देखा जा रहा है कि मोदी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों, इतनी नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करके दिखाया है कि शायद ही किसी कांग्रेस सरकार ये कर पाती। जैसे कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था नोटबंदी, फिर उसके बाद में जो कोविड का जो सबसे मतलब बुरा समय था हमारे देश के लिए, हमारे मोदी जी ने इतने अच्छे से उसे संभाला है, शायद ही कोई कांग्रेस सरकार संभाल पाती। ये तो मतलब हमारे देश की सभी जनता ने देखा है। कांग्रेस भी तो कई सारे वादे करती है कि वो ये करेगी, सुरक्षा देगी, पैसे देगी, बहुत सारी चीज़ें करेगी, उसके बाद भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लोकसभा में कांग्रेस का पलड़ा नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ मैम, उसका रीज़न ऐसा है कि जो हमारा जो चुनाव है मैम, इसे हमें व्यक्तिगत के रूप पे देखना चाहिए। व्यक्तिगत इन द सेंस PM CM ऐसे नहीं मैम, जो हमारा नीचे दर्जे का जो हमारा चेहरा है हमें उसको देखना चाहिए। अब हमारे लेवल पे जो काम होगा वो हमारे जो हमारे मतलब करंट के जो वो होंगे, हमें उनका चेहरा देख के काम होगा। जो व्यक्ति हमारे पास हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहेगा तो हम उसे वोट देंगे, ना कि हम उनका चेहरा देख के देंगे जो वहाँ पे हमको कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे लोकल लोग अवेलेबल होंगे वहाँ पे। तो हमें व्यक्तिगत चेहरे पे देख के वोट देना चाहिए।
और दूसरी बात, मैं आप अभी पहले सुरक्षा की बात करी थी, मैं ज़िला बनारस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैम। मैं बता रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ मैं जाता था पहले 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं सेफ़ नहीं फील करता था। आज मैं अकेले, मेरी बहन मेरी माँ अकेले चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब आप कहेंगे कि सुरक्षा के मामले में शायद तत्कालीन सरकार बेहतर काम कर रही है। बहुत बेहतरीन काम करी है। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही, उन्होंने जो कहा आज के जिस हिसाब से चल रहा है, अपन इंदौर को देखते हैं। इंदौर में अभी कितना विकास हो गया है कि एक महिला 12 बजे तक, तो पहले एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी, आज 2-2 बजे तक महिला रात को वर्क करती है, आने जाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अभी हाल ही में मेट्रो का जो काम जिस स्पीड से चल रहा है, लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में मेट्रो भी चालू हो जाएगी। तो प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी हो रही है, इसलिए मैं बदलाव में बिलीव नहीं करता हूँ। तो आपको लगता है कि अभी बदलाव नहीं होना चाहिए, जो सरकार काम कर रही है उसको बदलाव होना चाहिए? उसको, हाँ, सरकार में बदलाव नहीं होना चाहिए, सरकार के कामों में बदलाव होना चाहिए। तो और क्या फिर कामों की आप उम्मीद करेंगे सरकार से, और क्या क्या बदलाव आप चाहेंगे आपके क्षेत्र में? किस क्षेत्र से हैं पहले? मैं झाबुआ जिले से बिलोंग। झाबुआ से हैं, तो झाबुआ में और क्या कुछ चाहिए आपको? क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत है? सड़क, पानी, बिजली, क्या चाहिए? हाँ, सड़क की जो बात कर रहा हूँ, सड़क तो बनती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि झाबुआ में और हॉस्पिटल्स को लेके थोड़ा हो जाए, और एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे बहुत दूर पड़ता है, भोपाल तरफ आना पड़ रहा है, तो हमारे ज़िले में भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जिससे ज़िले के जो लोग बहुत आगे तक नहीं जा पा रहे हैं उन्हें भी आगे जाने का मौका मिले। और हॉस्पिटल्स की सुविधा और अच्छी हो जानी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देश की 2 चीज़ें बहुत बेसिक होती है, पहली शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। चिकित्सा हमारी रहेगी तभी हम शिक्षा ले पाएंगे। तो चिकित्सा के माध्यम में मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल देख सकती हैं। आयुर्वेद को, जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चिकित्सक क्षेत्र से, तो मैम जो हमारे आयुर्वेद को ही इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना वो उसको बढ़ावा मिल चुका है इस बीजेपी गवर्नमेंट में। मैं ये नहीं कहता वो अगर हमारी गवर्नमेंट दूसरी होती तो वो हमें नहीं देती, लेकिन मैम जैसे हम शिक्षा, जो हमारी आयुर्वेदिक शिक्षा है वो भी बहुत ही ऊंची शिक्षा है, तो उसे भी हमें आगे, और हम सरकार से ही मांग करेंगे कि हमें उसे और अच्छे लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे जो हमारी कमेटी सेट होगी NCI, वो भी मैम वो और अपग्रेड हो, ऐसी मेरी इच्छा है। आपका क्या कहना है? लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से देखेंगे आप लोकसभा चुनाव को? हम जैसे कि मोदी जी जिस तरह से देश संभाल रहे, शायद ही कोई संभाल सके। वो स्टार्टअप पे ध्यान दे रहे, वो GDP पे ध्यान दे रहे। जब से मोदी जी आए GDP पे ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, और मोदी जी सारे काम अच्छे कर रहे हैं। पर बदलाव नाम का भी तो शब्द होता है, एक बदलाव ज़रूरी है, तो कामों में ज़रूरी है, तो सरकार में ज़रूरी, किसी न किसी में तो बदलाव ज़रूरी है। हमें बदलाव होगा, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे मोदी जी ने बोला है 2048 तक हम बहुत कुछ बदलाव करेंगे, तो देश में बदलाव होगा। अच्छा, आप किस क्षेत्र से? बालाघाट मध्य। बालाघाट में क्या बदलाव की आपको ज़रूरत है? बालाघाट में भी डेवलप हो रहे बहुत चीज़ें। जैसे अभी उड़ान पुल बन रहे, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम्स बन रहे हैं वहाँ पे, और स्टार्टअप भी हो रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे। अच्छा, हम बात करते हैं आरक्षण की, तो महिलाओं को कभी कभी आरक्षण मिलता है और पुरुषों को नहीं मिलता है। वहीं अगर आरक्षण ही छोड़ दीजिए, योजनाओं की बात करें तो कई योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चल रही हैं, पुरुषों के लिए नहीं चल रही। तो क्या आप लोगों को भी ज़रूरत है किसी योजना की? जी मैम, बिल्कुल। आरक्षण के वजह से बहुत सारे लोगों को, मतलब जो आरक्षण की वजह से उनके साथ जो व्यवहार होता है वो गलत होता है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग जो इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते, तो उनको ज़रूरत है ऐसा कुछ, जैसे वो 10% सवर्ण उसका लाया था मोदी जी ने, तो उसको और बढ़ाएं, या फिर ऐसे ही कुछ नई नीति लाएं। तो देखा आपने कि आज के जो युवा हैं उनकी मांगे कई सारी हैं। कोई चाहते हैं कि मोदी जी आए, वापस बीजेपी बने, तो कोई चाहते हैं कि एक बार राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। 10 साल पहले जो गलतियां हुई उसे सुधारने का मौका एक बार फिर से राहुल गांधी को मिलना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सरकार में आए। तो कुछ लोग हैं जो बदलाव नहीं चाहते, कुछ हैं जिन्हें बदलाव की ज़रूरत हमारे देश में पड़ती है, चाहे वो उनका क्षेत्र हो, उनका प्रदेश हो या उनका ज़िला हो, हर जगह बदलाव की वो ज़रूरत रखते हैं। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में इस बार का जो युवा है वो काफ़ी अहम भूमिका एज अ वोट बैंक के रूप में निभाने वाला है, और उनका वोट लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सत्ता पलटने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, लल्लूराम.com, भोपाल।